कहते हैं ऑपरेशंस के किस तरह के होते हैं आपके। लेट सपोज आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना है, तो आपके ऑपरेशंस आपने देखे होंगे, मैथ्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि भाई कुछ ऑपरेशंस करने, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन। तो इस तरह से आपके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं आपने देखा होगा, मल्टीप्लाई, और आपका क्या होता है डिवाइड, मॉड्यूलस, और फिर आपका होता है प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो ये क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, ये हमें पता है। ठीक है, एग्जांपल देखें, लेट सपोज 3 इंटू 2, तो क्या है देगा आपको ये 6, है ना। डिवाइड करते हैं, ये क्या होता है आपका डिवाइड, डिवाइड करते हैं, लेट सपोज 4 डिवाइड बाई 2, क्या देगा आपको 2। मॉडुलस, मॉडुलस का आपने देखा नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। वो तो वो होता है ना कि अगर प्लस में वैल्यू डालो माइनस में वैल्यू डालो, आंसर प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 मॉडुलस क्या आएगा इसका 1 आएगा। जो आपका रिमाइंडर होता है वो मॉडुलस में आता है। डिवाइड में आपका क्वोशंट आता है, मॉडुलस में आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, अगर इधर 5 डिवाइड बाई 2 होता, दोनों इंटीरियर वैल्यू है, तो आउटपुट में क्या आता है आपका 2। ठीक है, अगर फ्लोट होता तो 2.5 आता। ठीक है, मॉडुलस में क्या होता है, जब 5 डिवाइड बाई 2 भी करते हैं आप, तो आपका 4 तक तो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा आपका 1। तो मॉडुलस में क्या आता है हमेशा रिमाइंडर, ध्यान रखना है ना। करेंगे और देखेंगे इसको। एडिशन, इसमें क्या होता है आपका, लेट सपोज हमने 3 प्लस 3 करा तो क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या करा कि लेट सपोज 4 माइनस 2 करा तो हमारा क्या आ गया आउटपुट 2। ठीक है, और ऐसे ही आपका इक्वल, इक्वल क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था कि आप एक वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू आपको एलोकेट करनी है तो आप क्या करते हैं इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करते हो, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें कुछ आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, लेट सपोज अगर आपके पास कि कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर आपको ये सारी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो प्रायोरिटी किसकी होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। ठीक है, दिस इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी किसकी होती है? नहीं, किसी में भी कर लो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहती है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, और एंड में सबसे एंड में क्या होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी इज ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये लेट सपोज यही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला वाला ले लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको मैं बताता हूँ इसको, पहले कोड लिख लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड studio.h। इसके अंदर मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपल स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल नहीं होगी अभी, चार्जिंग लगा लो। तो मैं जब तक लिखता हूँ आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट कराना होता है तो हमें उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है, उसका एक्सेस स्पेसिफाई और फिर उसके वैल्यू। ठीक है, हम ये रन बाद में कराएंगे, पहले ये देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको एक बार नोटबुक में लिखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसका आउटपुट क्या आएगा। बस ये वैल्यू को एक कोडिंग वाले रूल से करना है ऐसी।
जो आपका बॉडमास रूल होता है उससे वही आपका इसमें चलता है आपका। नहीं, जैसे अभी 3/4 में वो देगा ना। हाँ, वो तो आपको पूरा कोडिंग वाला लेके चलना है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर वैल्यूज है ना, हाँ, तो आपको इंटीजर का लेके चलना है। 0 देगा ये तो इसमें। 3/4 0 देगा। सही बात है। करो। सेवन 7 आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है इसमें? इसमें 8 आ रहा है। हाँ, हाँ, इसमें 8 आउटपुट, 8 आउटपुट आ रहा है। हाँ, ठीक है, इसको इस तरह से करो। देखो, पहले मल्टीप्लाई है, हाँ, फिर डिवाइड है, फिर मॉडुलस है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में भी पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉडुलस। फिर सेकंड प्रायोरिटी में पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से करो। काट तो कोई नहीं, दोबारा लिख लो। अब 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, ठीक है। 2 और 4 कैंसिल हो गए ना। हाँ, एक एग्जांपल और करो इसके अंदर, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/8। इसको और करो। 3/8। पहले मल्टीप्लाई, 6 आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है। 3 2 6 तो होगा। पहले मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, इसमें पहले इसने डिवाइड करा है। तो ये कौन सा? अरे देखना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और करो। इसमें पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करो, प्रायोरिटी वाइज, फिर राइट तक जाओ। कौन से वाले में? इसमें भी, इसमें करो। लेफ़्ट से जाओ, प्रायोरिटी वाइज जो आपको मिल रहा है उसको सॉल्व करते हुए आगे जाओ, लेफ़्ट टू राइट। तो वो भी तो सेम ही आंसर आ रहा डिफरेंट आएगा। देखो, है। ये ऊपर वाला तो आपने कर लिया है, हाँ। दोबारा करके बताता हूँ वैसे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? 2 × 3। हाँ, 2 × 3 क्या आ गया आपका? 6 6। डिवाइड बाय 4, और बाकी सब कुछ सेम आ गया। ठीक है। हाँ, अब अगले स्टेप में क्या होगा? इसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। 6/4 क्या आएगा इसका? 1 3/4। हाँ, 1। प्लस, और बाकी सारा का सारा एज इट इज़। अब लेफ्ट से राइट गए, मेरे को प्रायोरिटी में ये मिल गया पहले, हाँ, तो मैंने क्या करा? 1 प्लस +1। 1, और फिर ये सारा का सारा उतार दिया भाई। फिर दोबारा है इसके अंदर। अब इसके अंदर मेरे को क्या दिख गया? ये दिख रहा है ना, हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, इसको उतार देता हूँ। और ये क्या आ गया? 5/8 क्या आ गया? 0। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। अब मेरे को प्लस दिख रहा है पहले ना, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। 2। अरे आजा भाई, 2 और प्लस, और बाकी सब कुछ। अब क्या आ गया? फिर से मेरे को ये दिख रहा है प्लस, तो क्या हो गया? 10 10 - 2, और प्लस 0 मतलब वो 0 ही हो गया एक तरह से। चलो इसको प्लस हटा ही देते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या आया अगली बार में? 8। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 3/2 क्या आ गया आपका? 1। तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, तो पहले तो मल्टीप्लाई को देंगे ना। लेफ्ट टू राइट। 3/2 क्या आ गया आपका? 1। फिर आपका बाकी सब मैंने उतार दिया। फिर उसके बाद क्या आया आपका? पहले मेरे को मल्टीप्लाई दिख गया, तो मैंने क्या कर दिया? 4, और फिर बाकी सब कुछ मैंने उतार दिया इसके अंदर। अब इसके बाद मेरे को क्या दिखा? 4 प्लस 3/8 क्या हो गया? 0।
और क्या आ गया आपका 4। क्लियर है? तो इसमें लेफ्ट टू राइट चलते हुए जाना है प्रायोरिटी देखते हाँ, हुए। प्रायोरिटी आपकी देखो मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस सेम प्रायोरिटी है, प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी है, और एंड में असाइनमेंट है थर्ड प्रायोरिटी। अब जो भी आपको लेफ्ट टू राइट जो पहले मिल जाएगा आप उसको सॉल्व करते हुए जाओ लेफ्ट टू राइट। ठीक है? ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और लिख लो। हमारे 3 थे, वेरिएबल्स था पहला, दूसरा ऑपरेशंस था, एक मिनट 3 पार्ट थे ना, कहाँ गया? ठीक है, लास्ट पॉइंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इनेबल अस control instructions enable us to specify the order in which various instructions to be executed control instructions are also called as flow of control in a program. कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें लिख लो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके नीचे लिख लो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। 4 इसके अंदर पहला लिखो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे जो कोड एग्जीक्यूट करता है वो सीक्वेंस कंट्रोल। दूसरा लिखो सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये हो गया आपका इफ एल्स। थर्ड लिखो रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। रिपीटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और फोर्थ लिखो कंट्रोल केस इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ क्या है आपका? कंट्रोल केस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पहला जो अभी हमने पढ़ा है सीक्वेंस कंट्रोल, जो कि आपका टॉप टू बॉटम कोड को रिव्यू करता हुआ आता है। दूसरा सिलेक्शन और डिसीजन, इसके अंदर क्या होगा आपकी कंडीशंस होंगी इफ एल्स, उस तरह से डू वाइल। रिपीटिशन और लूप क्या होगा आपका? फॉर लूप, वाइल लूप, जो हम देखेंगे बाद में। और केस कंट्रोल जो स्विच केस होता है आपका। ठीक है, हाँ एक और देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपना इफ एल्स है, उससे पहले हम कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं ना। मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। चलो, अब आपका कोडिंग चालू हो गया। एक मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक आपको करना। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ, सिंपल वाला मैं लूंगा, कॉम्प्लिकेटेड दूंगा आपको, है ना। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है मेरे को। सिंपल मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ये अपने आप आ जाता है इसके अंदर। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने क्या करा, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। मैंने सिंपल लगाया हैशटैग इंक्लूड stereo.h। उसके बाद सिंपल मैंने इंट मेन। अब इसके अंदर अभी मैं क्या करूँगा, पहले वेरिएबल ले लूँगा। एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, है ना। तो मैंने क्या करा, एक इंट ले लिया लेंथ, और मैंने एक इंट ले लिया, फ्लोट ले लो,
फ्लोट और फ्लोट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यूजर से इनपुट करा लेता हूँ मैं, पहले प्रिंट कराता हूँ, प्लीज एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा दिया। एक इसके अंदर आपका एक सिंबल होता है स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन आपका क्या होता है, न्यू लाइन के लिए होता है ना, स्लैश एन स्लैश टी स्लैश आर, ये भी हम देखेंगे बाद में। तो मैंने क्या करा, स्कैन एफ कर दिया, अलग अलग करके देखते हैं पहले ना। स्कैन एफ में मैंने क्या करा, परसेंटाइल एफ, और मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, लेंथ, ठीक है। इसको हटा देते हैं। और प्लीज एंटर, ठीक है। और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। लेंथ ले ली और ब्रेथ ले ली। अब मैंने क्या करा, इसमें फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, एरिया मेरे को निकालना है, तो मेरे को उसको भी फ्लोट टाइप का लेना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और इसको मैंने क्या कर दिया, एरिया। अब मैंने क्या करा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेरे को पता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये सारे मेरे को पता है ना क्या होता है, किस चीज़ का मतलब। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और मैंने प्रिंट करा दिया कि भाई द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज परसेंटाइल डी फ्रॉम एरिया, ठीक है। अब मैं इधर स्कैन कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं भूल गया, इधर एंड लगाना है और इधर एंड लगाना है। एरिया में नहीं लगेगा, एरिया में नहीं लगे, एरिया में प्रिंट करा रहा हूँ, हाँ। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ। जब मैं इनपुट लेता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि भाई वेरिएबल से कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसको तो एक लोकेशन पर डालना है, हाँ। तो वो लोकेशन का एड्रेस लेके उधर पॉइंट कर देता है, ठीक है। इसको रन कराते हैं, इसको चला के देखते हैं, शायद डायरेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, एरर दे दिया ना इसने। एरिया रन कराते हैं इसको, ये चलेगा आपका टर्मिनल से, डायरेक्ट नहीं चलेगा। इसका भी देखना आप है ना, इसका भी शायद कुछ ना कुछ आता होगा, GCC, और फाइल का नाम क्या था अपना, .c, उसके बाद -o, और दिस क्या आ गया भाई, ओ एफ आएगा इधर, शायद चल जाए डायरेक्टली। टर्मिनल पे क्लियर, ठीक है। और उसके बाद कंपाइल करके रन कर दिया, C_06, प्लीज एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ मैंने डाल दी लेट सपोज 12, प्लीज एंटर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैंने डाल दी लेट सपोज 10, आउटपुट क्या आ गया आपका 120, ठीक है। ये अपना क्लियर हो गया। एक बार इसको देख लो, समझ में आ रहा है। मैंने क्या करा, दो वेरिएबल लिए, लेंथ और ब्रेथ, तीसरा वेरिएबल लिया कि इसका मैं जो कैलकुलेशन है उसको स्टोर करूँगा, ठीक है। चाहता तो मैं इधर भी ले सकता था। लेंथ इनपुट कराया यूज़र से, ब्रेथ इनपुट कराया यूज़र से, और उसके बाद मैंने एरिया निकाला उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और मैंने उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। इसको एक बार कॉपी में लिख लो।
लिख लिया, ठीक है। अब मैं एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, जैसे हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला वैसे ही आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, फाइंड एरिया ऑफ, हाँ बस फॉर्मूला चेंज करना है आपको, चेंज करना है, ठीक है। ये आपका कोड है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका कोड है उसको आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कॉपी में लिख लो, ये वाला आपको करना है। लिख के शेयर कर देना, मैं इस वाले कोड में डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। Sum of number to find the sum of a 3-digit number। इसके अंदर क्या करना है, लेट सपोज आपने इनपुट लिया यूज़र से, उसने कोई नंबर डाला 876 या फिर 123, आउटपुट में आपको क्या देना है 1 + 2 + 3, जो कि आपका क्या आउटपुट हो गया 6। उसने नंबर दिया 1 2 3 या फिर उसने कोई भी 3 डिजिट नंबर दिया, आपको उसका सम इन रिटर्न देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम वही हैशटैग इंक्लूड, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, studio.h main, और इसके अंदर मैंने उससे क्या करा, अभी लेट सपोज मैंने ले लिया एंड नंबर, है ना, स्कैनएफ करा लिया उसे, पहले प्रिंट करा देते हैं मैसेज, एंटर का नहीं, पूरा नंबर लेना है, यही तो, वो पूरा नंबर है, उसकी सारे डिजिट्स का सम करके दो। हाँ कैसे करोगे, यही तो है, %d और एंड नंबर, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट तो ले लिया मैंने, नंबर ले लिया, अब मैं उसको कैसे करूँगा, मेरे को फर्स्ट डिजिट चाहिए, सेकंड डिजिट चाहिए, थर्ड डिजिट चाहिए, कैसे होगा। मैंने क्या करा, इसमें सिंपल ले लिया मैंने, लेट सपोज 3 वेरिएबल ले लिए, इंट ए बी और सी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मॉडुलस, आपको पता है मॉडुलस क्या काम करता है, वो रिमाइंडर देता है ना। हाँ मॉडुलस आपका, लेट सपोज आपने करा 7 का मॉडुलस निकाला 3 से, तो ये क्या देगा आपको 1 आउटपुट में देगा, है ना, आपका 6 आ जाएगा इधर, इधर आपका 2 आ गया, रिमाइंडर क्या है 1, तो आपका जो बचा हुआ वैल्यू है वो आपको देता है। अगर लेट सपोज मैंने नंबर दिया 1 2 3 और 10 से मॉडुलस निकाला, तो क्या देगा ये मेरे को, क्या देगा,
10 से मॉडुलस निकाला तो मेरे को क्या देगा ये 3। ठीक है, 123 का मॉडुलस निकाला, 123 का मॉडुलस निकाला 10 से, क्या दिया इसने 3। 12 का निकाला मॉडुलस 10 से, क्या देगा मेरे को 2। 1 का मॉडुलस निकाला 10 से, क्या देगा मेरे को 1 मॉडुलस। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, देखो 1 2 3 नंबर था, 1 2 3 तीनों मिल गए। अब आप इसका सम कर सकते हैं। देखते हैं इसको। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि यूजर 1 2 3 डालेगा। कुछ भी डालेगा, नंबर तो 3 डिजिट का होगा, हाँ। हम 3 डिजिट का ले रहे हैं तो उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10। ए के अंदर लेट सपोज यूजर ने इनपुट कर रखा है 1 2 3, ए के अंदर क्या आ गया आपका 3। अब मैंने क्या करा, नंबर को मेरे को चेंज करना है 12 में, 12 में चेंज करना है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। मैंने क्या करा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। 123 को 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, ये भी इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू, क्या आएगा 12 आएगा। यही मैंने करा इसके अंदर। इधर क्या आ गया आपका 12। बी में मैंने क्या करा, नंबर की वैल्यू क्या हो गई थी 12, नंबर मॉडुलस 10। बी के अंदर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। फिर मैंने क्या करा, सेम ही लॉजिक लगाया, बताओ जो अपने ए में जो नंबर लिया था वो यूजर वाला नंबर है, और फिर ये जो हम डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं कौन सा नंबर है? वो यूज़र वाला ही नंबर चलेगा। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यूज़र ने लेट सपोज इनपुट करा 1 2 3, 4 5 6 भी कर सकता है, 7 8 9 भी कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है। अभी हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट सपोज यूज़र ने इनपुट करा 1 2 3, तो उस केस में इस तरह से चलेगा। अब नंबर में क्या आ गया 1 आ गया, नंबर में 1 आ गया, दोबारा से डिवाइड करा था, और फिर मैंने क्या करा, सी के अंदर क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, नंबर मॉडुलस 10। अब इसके अंदर क्या आ गया 1 आ गया। ए के अंदर क्या आ गया आपका 3, बी के अंदर क्या आ गया 2, सी के अंदर क्या आ गया 1। लेट सपोज मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ सम। मैंने इसके अंदर क्या करा, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मिल गया 3 + 2 + 1 का आउटपुट। और मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैंने, द सम ऑफ इनपुट वैल्यू %id इज %id। ठीक है, अब मैंने दोनों प्रिंट करा दिए, नंबर कॉमा सब। चला के देखते हैं, पहले अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, चला के देखते हैं। अरे यार, टर्मिनल पे गए, GCC, फिर उसके बाद क्या लिखा मैंने, फाइल का नाम .c -o और फाइल का नाम, क्या एरर आया, printf t। क्या गड़बड़ है, प्रिंटफ ऊपर गलत है, एंटर 3 डिजिट नंबर। ओह, कंपाइल हो गया, मैं इसको रन करा देता हूँ। एंटर 3 डिजिट नंबर, मैंने लेट सपोज दे दिया, अभी 1 2 3 देता है पहले। ठीक है, द सम ऑफ इनपुट वैल्यू इज, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, और एक चीज़ और ले लेते हैं, नंबर बैकअप। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करा, नंबर बैकअप इज इक्वल्स टू नंबर। चला के देखते हैं,
इसमें देखो एक चीज़ और है, स्पेस नहीं है ना, इसको एक चीज़ और करते हैं, इसमें स्पेस लगा देते हैं। चला कर देखते हैं। एंटर अ 3 डिजिट नंबर 1 2 3, ठीक है। इसने क्या करा, द सम ऑफ इनपुट नंबर, इनपुट वैल्यू 1 2 3 इज 6, ठीक है। अब इसको कुछ और नंबर डालते हैं, सी को कैपिटल करते हैं और नंबर बोलो क्या नंबर डालना है इसमें, ठीक है। 6 7 8, सम का आ गया इसका 21, ठीक है। कुछ भी हम इसके अंदर इसमें डाल सकते हैं और वो उसका सम दे देगा। क्लियर है ये? बी तक तो आ गया समझ में कि नंबर है, उसका रिमाइंडर 2 आ गया। फिर 12 का हमने डिवाइड करा 10 से। 12 का 10 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ है ना। 12 का 10 से डिवाइड करा 1 आएगा, फिर उसका मॉडुलस निकाल लिया 10 से, मॉडुलस तो 1 ही आएगा क्योंकि उसका कुछ डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस तरह से उसने क्या दे दिया मेरे को, एक एक नंबर मेरे को आउटपुट में दे दिया 3 2 1, उसका मैंने सम ले लिया। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, ये एक बार देख लो, समझ में आ गया ये थोड़ा सा। अब क्या करना है, इस नंबर का रिवर्स करना है। कोई भी मैं 3 डिजिट नंबर डालूँ उसका आपको रिवर्स नंबर देना है। रिवर्स नंबर देना है, कैसे होगा, रीनेम करते हैं, फाइंड रिवर्स नंबर। मैंने लेट सपोज 1 2 3 डाला, व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज कि मेरे को आउटपुट में क्या मिल जाए 3 2 1। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि जो भी आपके पास नंबर आ रहा है, लेट सपोज आपके पास 3 आ गया इधर, ठीक है, आपके पास क्या आ गया 3। अब आप इसका क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फिर जो 2 आएगा उसका 10 से मल्टीप्लाई उसको आप इसमें ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करोगे, हाँ फिर उसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से कुछ होगा। हम इसको हटा देते हैं, अभी हम डिवाइड कर देते सिंगल लाने के लिए। रिवर्स नंबर, ठीक है। नंबर बैकअप बस शो कराने के लिए है ये समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने। जो भी नंबर की वैल्यू थी मैंने इस वाले में भी डाल दिया, क्योंकि हम नंबर को मॉडिफाई करते जा रहे थे तो एंड में हमको जो भी वैल्यू बच रही थी वो मिल रही थी, ठीक है। इसको रख दिया हमने, यहाँ तक अपना सेम है। अब मैंने क्या करा, रिवर्स नंबर में मेरे को क्या मिल गया, 3 मिल गया। इधर क्या करा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 2, इसके अंदर क्या आ गया आपका 1 और 2 12 आ गया। चलो इतना ठीक है, अपना अपना इतना ठीक है। अब हमें क्या है, इधर जो रिवर्स नंबर है हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस नंबर मॉडुलस 10। तो क्या हो गया आपका, पहले 3 था, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 और प्लस आपका क्या आ गया इधर 2, 32 हो गया, और इधर क्या आ गया आपका 1। ये तो सिंपल अलग पुराना लॉजिक चल ही रहा है, सेम एज इट इज। फिर इसके अंदर हमने इसका मॉडुलस निकाल लिया सी के अंदर हमने क्या करा, सेम ही चीज, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस नंबर मॉडुलस 10। पहले 32 था, अब 320 हो गया, और फिर आपका 1 उसमें ऐड हो गया, तो क्या हो गया आपका 321। मैंने इसको रिवर्स नंबर को प्रिंट करा दिया। नंबर बैकअप एक्चुअल नंबर शो कराने के लिए कि भाई आपने ये इनपुट दिया और हमने ये आउटपुट में दे दिया। इसमें क्या करा मैंने, दोबारा देखते हैं, एक नंबर लिया, यूज़र से इनपुट कराया, ठीक है। उस नंबर को मैंने क्या करा, मॉडुलस कराता गया। पहले मेरे को 3 मिल गया, फिर मैंने मॉडुलस कराया, कहाँ गया भाई मॉडुलस, एक सेकेंड, डिवाइड, हाँ। पहले मैंने क्या करा, इसको 1 2 3 मेरे को नंबर मिला, लेट सपोज इनपुट करा मैंने ना, मैंने उसका मॉडुलस कराया, सॉरी डिवाइड कराया, अगली बार 12 मिला, अगली बार 1 मिला। मॉडुलस कराता गया, मेरे को पहले 3 पिक कर लिया उसमें से, फिर अगली बार मैंने इसमें से 2 पिक कर लिया, फिर अगली बार इसमें से 1 पिक कर लिया, और 3 2 1 इसको मैंने ऐड कर दिया। फॉर्मूला क्या लगाया, प्रीवियस नंबर जो भी मेरा पुराना जो निकल के आया था उसमें मल्टीप्लाई करा 10
और जो करंट में निकल के आया उसका वैल्यू को ऐड कर दिया उसमें। पहले मेरे पास आया 3, रिवर्स नंबर में 3 डाल दिया। फिर मेरे पास क्या आ रहा था 2, लेकिन मैंने क्या करा, जो पहले नंबर आया था 3 उसका 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, 30 बन गया, प्लस उसमें क्या कर दिया मैंने 2, 32। फिर उसके बाद मैंने क्या करा 320 कर दिया, और फिर उसको मैंने क्या कर दिया एक और ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है कि और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ इसको? क्लियर है? चला के देखें। GCC सम थोड़ी ना क्या कह रहे हो? प्रिंटफ में सम है क्या, कहीं बच रहा है क्या? तो सम थोड़ी ना लिखेंगे इसमें तो ये हाँ हाँ हाँ, रिवर्स मैसेज, हाँ रिवर्स ऑफ इनपुट नंबर इज दिस। ये फाइल का नाम था आपका ये .c-o, इसमें रिवर्स ऑफ नंबर फाइल का नाम, अच्छा एक सेकेंड। फाइल का नाम आपका ये कंपाइल हो गया। अब चलाते हैं, ठीक है। मैंने 3 डिजिट नंबर दिया, लेट सपोज वही 1 2 3 मैंने स्टार्टिंग में, आपका आउटपुट में क्या आ गया 3 2 1। मैंने लेट सपोज कोई नंबर दिया 7 8 9, आउटपुट में क्या आ गया 9 8 7। क्लियर है? ये आपका इसमें रिवर्स हो गया। एक बार इसको देखो ज़रा। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम सीक्वेंस के नंबर डालें। नहीं, कुछ भी डाल सकते हो नंबर, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो। चलाते हैं। लेट सपोज मैंने दिया 3 7 4, ठीक है, 473। क्लियर है? अब देखो 3 डिजिट नंबर है, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते थे। फर्स्ट और लास्ट नंबर को रिप्लेस कर देते, बीच का नंबर वहीं रखा रहने देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन अभी के लिए हम इसको इस तरह से ही रखते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो, एक बार समझो, फिर इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक होमवर्क के लिए देंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब इसको देखते हैं। हमें क्या करना है, इसके अंदर हम 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर में क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है। लेट सपोज फर्स्ट की वैल्यू है 10, सेकंड की वैल्यू है 5, तो फर्स्ट की वैल्यू 5 हो जाए और सेकंड की वैल्यू 10 हो जाए, रिप्लेस करनी है वैल्यूज़ को। ठीक है, लेट सपोज हमने यूज़र से इनपुट लिया, लेट सपोज हमने ए की वैल्यू दी 10 और बी की वैल्यू दी हमने 5, तो आउटपुट में क्या हो जाए, आउटपुट में क्या हो जाए, ए की वैल्यू हो जाए आपकी 5 और बी की वैल्यू क्या हो जाए आपकी 10। क्लियर है?
करके देखते हैं। सिंपल हमने क्या करा, दो वैल्यू वेरिएबल्स लिए ए और बी, दो वेरिएबल्स ले लिए। अब हमने क्या करा, यूज़र से इनपुट करा लिए, प्रिंट करा देते मैसेज एंटर टू वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, स्कैन है, और हमने दोनों वैल्यूज़ को इसमें स्कैन कर लिया। एंड ए कॉमा एंड बी, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है। अब मेन लॉजिक है, एक हमने क्या करा, थर्ड वेरिएबल और ले लिया, लेट सपोज सी। हमने क्या करा, सी के अंदर किसी की वैल्यू डाल देंगे, सी के अंदर हम किसी की भी वैल्यू डाल देंगे। इसको एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। ए की वैल्यू कुछ है, ए की वैल्यू है लेट सपोज 10, ठीक है, और बी की वैल्यू आपकी इस केस में क्या है 5, ठीक है। सी आपका एक एम्प्टी वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपने क्या करा, ए की वैल्यू सी में डाल दी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब हमने क्या करा, अब हमें क्या है, ए की वैल्यू से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को सेव कर लिया है, सी में कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए में डाल देंगे बी की वैल्यू, ए में डाल देंगे बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या क्या होगी 5, है ना। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू अब 5 है, ए की वैल्यू भी 5 है। अब ए की वैल्यू तो रिप्लेस हो गई, ए की वैल्यू तो 10 से 5 हो गई। अब बी की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करा दिया। लास्ट में सी को ऐड कर देंगे। सी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सी का जो वैल्यू है पड़ी रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें दो वैल्यूज़ लेनी थी, दो वैल्यूज़ सी दे, डी दे, टेम्प दे, कुछ भी दे। हमने क्या करा, टेम्प के अंदर पहले हमने क्या करा, ए की वैल्यू डाली, क्लियर है। अब ए की वैल्यू टेम्प के अंदर सेव हो गई। अब हमने क्या करा, बी की, ए के अंदर क्या डाल दी हमने, बी की वैल्यू, और हमने बी के अंदर क्या करा, किसकी वैल्यू डाली, टेम्प की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हो गई बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई ए की वैल्यू। चला के देखते हैं, प्रिंट है द स्वैप वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज 12 बजे आ गया। स्वैप वैल्यू एंड ए एंड बी इज ए कोमा बी, और इधर हम डाल देते ए इज परसेंटाइल डी एंड बी इज परसेंटाइल डी, ठीक है। इसको सेव करा दिया, इसको रन कराते हैं। GCC फाइल का नाम -o और कंपाइल हो गया, और इसको चला दिया। दो वैल्यूज देनी है 10 और 5, क्या हो गया भाई, अटक गया ये। सेकेंड क्या लाए हो स्कूल से? 10 पापा हम्म ए लग जाएगी। टू वैल्यूज 10 और 5, ठीक है। नहीं पिछली बार, हाँ अलग अलग लेनी है, आप अलग अलग ले लो, एक साथ लेनी है आप एक साथ ले लो। अभी मैंने एक साथ स्कैन एफ करा लिया, आप चाहो तो अलग अलग स्कैन एफ करा सकते हैं, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू ली थी 10, बी की वैल्यू ली थी 5, ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 10, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, होमवर्क में दो वैल्यूज मैंने स्वैप तो करा दिए हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आपको बिना थर्ड वेरिएबल के स्वैप कराना है। कैसे कराओगे मैं बताता हूँ। लेट सपोज लेट सपोज ए की वैल्यू आपकी 10, बी की वैल्यू आपकी 5, है ना। अब मैंने लेट सपोज ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया,
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 15। हाँ ए की वैल्यू क्या होगी 15 हो गई। फिर माइनस ए कर देंगे। अब मेरे पास ए की वैल्यू 15 आ गई। अब बी की वैल्यू को मेरे को क्या करना 10 करना है। तो b इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। बी की वैल्यू क्या हो गई अब 10। देखो ऊपर b की वैल्यू क्या थी 5, अब क्या हो गई b की वैल्यू 10। अब मेरे को a की वैल्यू को 5 करना है। तो a इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्या आ गया आपका 5, क्योंकि इधर आपकी b की वैल्यू रिप्लेस हो गई है ना, तो इसीलिए आपका सेम फॉर्मूला दोनों में चल गया। क्लियर है ये? इसको अगर लिखना है हिंट में लिख लो। आपको होमवर्क में करना राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसको मैं कर देता हूँ 7 स्वैप नंबर वैल्यूज मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हिंट आपको दे दिया, एक बार लिख लो इसको नोटबुक में। ठीक है, ये सारा स्कैनर में होगा या ऐसे ही होगा? ये सारा देखो ए और बी की वैल्यूज तो आप स्कैनएफ से इनपुट कराओगे, हाँ उसके बाद ये सारा फॉर्मूला आप खुद लगाओगे उसमें। ठीक है, प्रिंट में चलो ये वाला आप करो एक बार करके देखो। पापा देखना है। टीवी देखना है थोड़ी देर से नहीं मत। नहीं 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 हाँ। नहीं 2 मिनट रुक जा। नहीं मुझे देखना है। क्या चलाऊं फिर? क्या चलाऊं? 2 मिनट रुक जा। नहीं अभी जो हुआ ठीक है, आज का यही खत्म करते हुए टाइम हो गया। एक बार ये ट्राई कर लो, उसके बाद फिर जाना ना। कल हम डिसीजन कंट्रोल देखेंगे, फिर देखते हैं आगे। 2 आपको मैंने क्वेश्चन दिए होमवर्क के लिए, एक जिसमें से आप अभी करो।